बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है 18.7 फिशन रिएक्शन, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिशन रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है, हमारे पास कोई एक हैवी न्यूक्लियाई है, वो जब भी किसी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि वो जो हमारा हैवी न्यूक्लियाई होता है वो स्प्लिट डाउन हो जाता है, ठीक है, या ब्रेक डाउन हो जाता है तो स्मॉलर न्यूक्लियाई में, ठीक है। इस प्रोसेस को जिसमें जो है हमारा एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो स्मॉलर न्यूक्लियाई में बाय अब्जॉर्बिंग द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन। तो जब हम लोग फिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हैं। जिस तरह से हमें एग्जाम्पल बुक में जो देखी है वो है यूरेनियम 225। ये हमारा एक हैवी न्यूक्लियाई है, ठीक है, यूरेनियम 235, ठीक है, और 92। इसमें क्या होता है कि हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब इसके साथ जो है वो स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है कि इसके एटॉमिक मास में चेंज आ जाता है। ये जो हमारा 1 प्रोटॉन है ये इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक हमारी एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमारा ये जो यूरेनियम 235 है ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 236 में, ठीक है। और ये थोड़ी सी देर के लिए होती है हमारी इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये हमारा यूरेनियम जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है दो स्मॉल न्यूक्लियाई में, ठीक है। और ये जो हमारे दो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं ये एक्चुअली हमारे क्या है, ये हमारे क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन और बेरियम है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो 3 न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर जो है वो अमिट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 3 न्यूट्रॉन जो है वो सामने हमें मिलेंगे, 1 2 और ये 3। अब क्या होगा कि ये जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं जो कि अमिट हुए हैं सामने हमारे पास एनर्जी भी अमिट होगी, तो ये न्यूट्रॉन जो ये फर्दर यूज़ होंगे ये यूरेनियम के एटम्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। मीन्स कि यहाँ पे एक यूरेनियम एटम जब ब्रेक डाउन होगा तो 2 स्मॉल न्यूक्लियाई मिलेंगे जो कि हमारे क्रिप्टॉन और बेरियम एलिमेंट्स होंगे और सामने 3 न्यूट्रॉन जो है वो भी अमिट होंगे। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है ये फर्दर जो है वो यूज़ होंगे यूरेनियम के एटम्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235, इसके साथ ये दोबारा से जो है वो स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हमारे यूरेनियम के एटम्स होंगे उनके साथ ये स्ट्राइक करेगा और इसको जो है वो फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा। और यहाँ पे हमारे जो है वो फिर से 2 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे जो कि हमारे क्रिप्टॉन और बेरियम होंगे और साथ में जो है वो फिर से हमें क्या मिलेगा, 3 न्यूट्रॉन जो है यहाँ से हमारा फर्दर जो है वो 3 न्यूट्रॉन जो है वो अमिट होंगे। और ये जो हमारा प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो यूरेनियम के बहुत से जो है वो यहाँ पे एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा और ये जो है ब्रेक डाउन होते रहेंगे यूरेनियम एटम्स और सामने क्या करेंगे कि ये सामने हमारे जो है वो न्यूट्रॉन्स को जो है वो अमिट करते जाएंगे और यहाँ से न्यूट्रॉन्स अमिट होते जाएंगे और यही न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर यूरेनियम एटम्स को जो है वो ब्रेक डाउन करने के लिए और स्प्लिट करने के लिए जो वो यूज़ होंगे हमारे। इस वजह से क्या है कि ये जो हमारा प्रोसेस है ये हमारा अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। मींस कि इसको हम लोग जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हम लोग स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है, हम लोग सिंपल एक कोई भी यूरेनियम एटम लेंगे, ठीक है, या इट मीन्स कि हम लोग को यूरेनियम का मास ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग 1 किलोग्राम या 50 ग्राम जो है वो मास ले लेंगे। उसके साथ क्या होगा कि हम जस्ट इस प्रोसेस को स्टार्ट करवाएंगे, इनिशिएट स्टार्ट करवाएंगे बाय बम्बार्डिंग द न्यूट्रॉन
ठीक है, ऑन द यूरेनियम एटम। तो जैसे यूरेनियम एटम के साथ न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा, उस यूरेनियम को जो वो स्प्लिट कर देगा या ब्रेक डाउन कर देगा 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में, जो कि क्रोमियम और बेरियम होंगे। और फर्दर 3 न्यूट्रॉन जो है वो अमिट होंगे। ये जो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स होंगे, यही न्यूट्रॉन जो वो फर्दर यूरेनियम एटम्स को जो वो ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होंगे और फर्दर जो है वो न्यूट्रॉन जो वो अमिट होते रहेंगे। यहाँ पर जो है वो हमें सामने जो है वो एनर्जी भी मिल रही है। और इस प्रोसेस में जो हमें एनर्जी मिलती है वो बहुत ज़्यादा है, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमें एनर्जी जो है वो मिलती है एक प्रोसेस के रिएक्शन के बाद। मीन्स कि एक यूरेनियम जब ब्रेक डाउन होगा तो इतनी एनर्जी जो वो अमिट होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि इस प्रोसेस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो हम लोग गेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल। अगर हम लोग यूरेनियम का सिंपल 1 किलोग्राम यूरेनियम को जो वो अगर हम लोग यूज़ करें तो 1 किलोग्राम से हमें आगे कितनी एनर्जी जो वो रिलीज़ होती है, वो है 6.7 × 10⁻11 जूल। ठीक है, और अगर हम लोग इसको कंपेयर करें कोल के साथ, तो कोल का अगर हम लोग 1 टन ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 1 टन कोल लेते हैं तो 1 टन कोल से कितनी एनर्जी हमारी रिलीज़ होगी, वो है 3.6 × 10⁻10 जूल। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यूरेनियम हम लोग जो वो बहुत कम ले रहे हैं, कहाँ 1 टन और कहाँ 1 किलोग्राम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो उसके बावजूद जो है वो यूरेनियम से रिलीज़ होने वाली एनर्जी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोल। तो ये जो एनर्जी ये हमें कहाँ से मिले, ये हमारे यूरेनियम से मिली। और ये एनर्जी जो है वो अगर हम लोग कोल को जो बर्न करें तो उससे इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। तो ये जो हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है बाय फिशन रिएक्शन, इस एनर्जी को जो वो हम लोग डिफरेंट यूज़फुल पर्पसेस के लिए जो वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग जो है वो वाटर बॉयल करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और उस वाटर की स्टीम को जो है वो हम लोग टर्बाइंस को रन करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये जो हमारा फिशन रिएक्शन है, ये बेसिकली हम लोग एटम बम में ये रिएक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और बम जो एटम बम में वो भी बेसिकली यही किया जाता है कि आप लोग थोड़ी सी यूरेनियम सोर्स लेते हैं और उससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जो कि एक्सप्लोजन की फॉर्म में जो है वो होती है और उससे बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही होती है। इसके अलावा ये कि अगर हम लोग अपनी इस प्रोसेस को किसी भी स्टेप पे कंट्रोल कर लें तो ये क्या होगा, हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा। मीन्स कि हमें जितनी एनर्जी चाहिए उस लेवल तक जो हम लोग प्रोसेस को कंटिन्यू करें और उससे फर्दर जो है वो प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने 1 किलोग्राम यूरेनियम लिया, लेकिन हम लोग उस सारे को जो है वो यूज़ नहीं करना चाह रहे और हम लोग एक स्टेप पर आके जो है वो उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इस स्टेप के बाद जो है वो मैं इसको कंट्रोल करना चाह रही हूँ, तो क्या होगा कि मैं इस स्टेप के बाद जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के जो है वो रोड्स को जो है वो यूज़ करूँगी। अब ये जो रोड मैंने लगाई है ये कैडमियम की भी हो सकती हैं, ठीक है, और ये ब्रोन की भी हो सकती है, ठीक है। इनमें से कोई किसी भी मटेरियल या किसी और मटेरियल का रोड जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो रोड होगी ये हमारे इनकमिंग जो न्यूट्रॉन्स होंगे या जो इस रिएक्शन के बाद जो रिलीज़ होने वाले न्यूट्रॉन्स हैं उन सबको जो है वो क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेंगे। जब यहाँ पे हमारे न्यूट्रॉन जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंट्रोल हो जाएगा। जितने हमें एनर्जी रिक्वायर है हम लोग उतनी एनर्जी गेन कर लेंगे और फर्दर प्रोसेस को जो वो हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। तो अगर इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल कर लेते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा डिफरेंट पर्पसेस के लिए। मीन्स की एनर्जी गेन करने का ये बेस्ट वे होगा और इससे बहुत कम यूरेनियम को यूज़ करते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्या कर सकते, जनरेट कर सकते और उसको अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए, यूज़फुल पर्पसेस के लिए जो वो यूज़ किया जा सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक फिशन रिएक्शन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।